अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। तो हम लोग उठ गए हैं सहरी के लिए और आज यहाँ पर बहुत सर्दी है क्योंकि कल यहाँ पर सारा दिन बारिश होती रही है, बल्कि सारी रात बारिश होती रही है। मैं आपको दिखाती हूँ। थैंक गॉड अभी तो बारिश नहीं है, लेकिन बहुत सर्दी है। माशाअल्लाह माय ब्यूटीफुल फ्लावर्स। आज हम लोग सहरी के लिए खा रहे हैं चिकन रोल। ये हमने कल मंगाए थे और हम लोगों ने मतलब इसको फिनिश नहीं कर सके थे, तो हम लोग इसको आज खाएंगे। और इसके अलावा सहरी में और हमारे पास कुछ है डेट्स एंड देन सम वाटर एंड यहाँ पर छोटू सा केक और हम साथ में लेंगे योगर्ट। परफेक्ट राइट? हलाल अल्हम्दुलिल्लाह। दिस इज क्वाइट स्पाइसी, सो मैंने तो इसको हाफ ही खाया। आई एम गोना हैव माय योगर्ट। डेट्स जो है वो बिल्कुल फिनिश कर दी है मैंने। कम इन द रूम, come here. Come here. Honey, can you turn on the light? She didn't like to go. I know. Lily, come here. She's saying don't go. Yeah. Lily, come here. Come. He's like, bye. Lily, come here, my baby girl. Come here. Oh my God. मामा आजुमा बेबी कम हियर। अभी आ जाएगी, बहुत प्यारी मानो हमें, सारी बातें मानती है। ओह माय बेबी, आ गई माय बेबी गुगू। सो जाओ, गुड गर्ल। पूरी कॉन्वर्सेशन करती आ रही है कि मैंने नहीं आना, मैं क्यों आऊँ, और बोलती रहती है अपनी लैंग्वेज में, बट आई डोंट अंडरस्टैंड एवरीथिंग। नमाज पढ़ने लगी हूँ तो लैपी में आई है। आई एम गोइंग टू रिसाइट माई मॉर्निंग अज़कार। और यहाँ पर बड़ी प्यारी हदीस आई हुई थी जो कि आई एम रीडिंग। ये आपको नोटिफिकेशन भी सेंड करता है एंड देयर आर लॉट्स ऑफ ब्यूटीफुल प्रेयर्स। सम टाइम हदीस होती हैं। I'm also going to sleep for some time. I think it's raining again. No, it's not raining now. It's रात वाला ही है ये। Good morning. Good morning. जो हम अब तक सो रहे हैं honey. 46 and I'm going to study for some time. I think today I'm gonna wear this beautiful outfit. लेकिन बाहर बहुत सर्दी है, so I don't know. हम लोग ने जाना है वॉक के लिए, so मुझे नहीं पता कि मैं कौन सा पहनूं। ये वाला पहन लूं। I'm gonna wear this one. Hi girls. Hi. Hello. Hi. इट्स ऑलमोस्ट 2। मैंने जो है ज़ोहर की नमाज़ पढ़ ली है, अभी सूरह फतह पढ़ती हूँ। हम लोग जा रहे हैं बाहर और हम लोग थोड़ी सी वॉक करेंगे। हम लोग यहाँ पर वॉक करने के लिए आए हुए हैं एंड दिस प्लेस इज़ प्योर जॉय। यहाँ पर बर्ड्स चिर्पिंग। एक्चुअल में आज यहाँ पर इतने प्लेन गुजर रहे हैं ना, क्योंकि आई थिंक कोई मीटिंग है इनकी। आई फील लाइक अगर यहाँ पर आप बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग में आते हो या फिर असर के बाद आते हो तो बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है वो साइकिलिंग कर रहे होते हैं। तो अभी यहाँ पर कोई नहीं है। हमारी कम्युनिटी से थोड़ा सा पास ही है प्लेस, 10 मिनट्स लगते हैं यहाँ पर, बट दिस इज़ सच अ नाइस प्लेस। अभी जो है वो असर का टाइम हो गया है और असर के बाद जो है इंशाल्लाह हम थोड़ी देर तक फिर इवनिंग अफ्तार करके इफ्तार की तैयारी स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग बना रहे हैं शवारमा।
salt, sugar, instant yeast, इसको मैंने कवर करके रख दिया 30 मिनट्स के लिए। ये चिकन को जो है वो मैरिनेट कर दिया है माशाल्लाह लिलीज। तो यहाँ पर मैं जल्दी से जो है वो फ्रूट सैलेड बना रही थी क्योंकि जो है टाइम बहुत ज़्यादा जल्दी से गुजर रहा था और इफ्तार में यू गाइस कैन सी कि बस 2-3 मिनट्स रहते थे। तो मैंने अपने लिए जो है वो सिंपल फ्रूट सैलेड बनाया और जैन के लिए बनाया क्रीम वाला, और मैं इसमें आज शुगर के बजाय जो मेरी फ्रूट सैलेड है उसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ हनी। आई थिंक दैट्स इनफ। हमारी जो डो है वो बिल्कुल हो चुकी है, मैं आपको दिखाती हूँ। देखें डो बिल्कुल रेडी है और अभी जो है मैं इसकी ब्रेड बनाने लगी हूँ। देखिए वाह वाह, इसको जो है वो मैं हमारा जो है इफ्तार का टाइम हो गया, हमने डेट से अपना फास्ट जो है ओपन कर लिया है, लेकिन हमारी अभी तक रैपिंग नहीं हुई है, तो हम लोग जो अब जल्दी से रैप करते हैं और उसके बाद फिर आपको बताते हैं कि कैसा बना है। चिकन, वेजिटेबल्स, लास्ट में अगेन सॉस, उसके बाद हम इसको रैप कर देते हैं। मैंने अपने लिए ज़्यादा जो है वो वेजिटेबल्स डाली हैं और चिकन जो है बहुत कम है। अब मैं सॉस डालती हूँ एंड आई कैंट वेट टू ईट बिकॉज जैन ने जो है वो खा लिया एंड जैन कह रहे हैं बहुत टेस्टी है। ये देखिए जी शवारमा बिल्कुल रेडी है और जैन अभी आपसे रिव्यू लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जैन ज़रा बताइए कैसा बना है शवारमा? मैं इतना सारा तो खा चुका हूँ और जी तो भी वही पूछ रही हूँ। चलो मैं रिव्यू भी दे देता हूँ। रेडी? या बिस्मिल्लाह। बेस्ट वन? So good, honey. Really? Bread, sauce, everything is just awesome. कितने पॉइंट्स देंगे आप आज? 100 over 100. ओह डॉल, ये सबसे पॉली डॉल है, सबसे क्यूट है ये। आज जो है मैं एक बहुत ही प्यारी खूबसूरत जो है हदीस आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, which is narrated by Abu Huraira रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, and he says कि our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, beware of suspicion. For suspicion is the worst of false tales. And do not look for the other's faults, and do not spy. Do not be jealous of one another, and do not cut your relationship with one another. And do not hate one another. And O Allah's worshippers, be brothers, as Allah has ordered you. And this hadith is from Sahih Bukhari. इसका मतलब ये है कि आप जो हो वो किसी के ऊपर मतलब सस्पिशन में मत पड़ो, मतलब किसी के लिए बदगुमान मत करो, अपने दिल में किसी के लिए बदगुमानी नहीं करो। फॉर एग्जांपल आजकल कितना कॉमन है कि मैं एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ कि फ़लाँ बंदा है, उसने सपोज मेरी कॉल अटेंड नहीं की, सो इट मीन्स उससे जो है वो टाई नहीं रखना चाहता, रिलेशनशिप नहीं हम मतलब रखना चाहता या चाहती, तो हम किसी भी इंसान के लिए जो है ना बहुत ईजीली सस्पेक्ट कर लेते हैं। और जो हम चीज़ें सस्पेक्ट करते हैं ना वो जस्ट हमारे अपने ही ब्रेन की प्रोड्यूस की हुई चीज़ें होती हैं, ठीक है, क्योंकि ऑफ कोर्स शैतान ने इतना वर्क किया होता है हमारे ऊपर और हमारे ब्रेन जो है वो इतने मतलब उनमें इतनी एबिलिटी होती है कि वो खुद से ही ऐसे सस्पिशन कर लें, जबकि अल्लाह ताला ने इसको बहुत डिसलाइक किया है। नंबर 2 कि उन्होंने फिर ये कहा कि ये वर्स्ट है, मतलब सबसे वर्स्ट है ये कि अगर हम किसी के बारे में कुछ भी सस्पेक्ट करें, गलत सस्पेक्ट करें। उसके बाद ये कि हमने जो है ना वो किसी दूसरे की गलतियों को मत नहीं देखना। हम लोग क्या करते हैं, हर दूसरे इंसान की गलतियों को पकड़ रहे होते हैं, आपने ये क्यों किया, ये नहीं किया। अच्छा फॉर एग्जांपल कोई इंसान नमाज पढ़ता है, हम उस इंसान की ज़रा सी ड्रेसिंग ऊंच नीच हो जाती है तो हम उसके बारे में बात करते हैं। कोई इंसान 2 नमाजें पढ़ता है, हम उसके ऊपर बात करते हैं। और कोई दिखने में कैसे हम उसके ऊपर बात करते हैं, लाइक छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर बात, जबकि अल्लाह ताला ने इसको बहुत डिसलाइक किया है। और एंड आवर प्रॉफिट सेड कि कभी भी किसी दूसरे के फॉल्ट की तरफ नहीं देखना। और सबसे अच्छा और हम्बल इंसान वही होता है जो हमेशा अपने फॉल्ट्स को देखता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने क़यामत के रोज़ जो है वो आपसे आपकी गलतियों का हिसाब लेना है, ना कि आपसे किसी दूसरे की गलती का। मतलब अल्लाह ताला ये नहीं पूछेंगे कि XYZ ने क्या क्या गुनाह किए, क्या क्या मिस्टेक्स की। अल्लाह हमसे यही पूछेंगे कि हाँ भाई मैंने तुम्हें ये रिसोर्सेज दिए थे, या मैंने तुम्हें जो है वो ये नेमतें दी थी, ठीक है, मैंने तुम्हें इतनी दुनिया में जो है इस चीज़ से नवाजा था, तुमने उसके साथ क्या किया और तुमने क्या जो है वो नेकियां की और तुमने क्या गुनाह किए।
तो हर इंसान जो है ना उसको खुद को अल्लाह को जवाब देना है। मतलब मैंने जो है वो किसी और का जवाब नहीं देना, मुझे अपना जवाब देना है। इसलिए हमें अपने ऊपर वर्क करना चाहिए। एंड देन कि डू नॉट बी जेलस। हम लोगों में अब कितने सारे लोग होंगे, डू नॉट बी जेलस ऑफ वन अनदर। अब अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी ये बात मेंशन की है कि अल्लाह ने किसी इंसान को हमसे ज़्यादा दिया है और किसी इंसान को हमसे कम। जब भी आपके माइंड में कोई जेलसी वाली फीलिंग होने लगे किसी इंसान को देखकर, क्योंकि जेलसी वाली फीलिंग शैतान जो है वो बहुत इजीली पेनिट्रेट कर सकता है, आपके हार्ट में विस्पर कर सकता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले ये सोचना है कि अल्लाह ताला की फेवर्स को याद करना है जो अल्लाह ने आप पर की। और समटाइम ऐसा होता है कि हम इंसान को ना जस्ट एक छोटी सी विंडो से देख रहे होते हैं। हो सकता है आप किसी का ये देख रहे हो कि सपोज उस इंसान के पास जो है ना ये घर है, बड़ा बड़ा प्यारा घर है, और आप वैसा घर लेना चाहते हो लेकिन आपके पास नहीं है। हो सकता है अल्लाह ने उसको घर दिया हो, और हो सकता है अल्लाह ने आपको रिलेशनशिप दी हो सकता है उस इंसान के पास घर हो लेकिन उसके पास रिलेशनशिप ना हो सकता है आपके पास बहुत अच्छे रिलेशनशिप हो और आपके पास घर ना हो। समटाइम्स ऐसा होता है अल्लाह ने किसी को बहुत सारे पैसे दिए हुए होते हैं लेकिन अल्लाह ने आपको हेल्थ दी हुई होती है। अब वो इंसान कहता है यार मुझसे दुनिया के सारे पैसे ले लो, बस मुझे ना मेरा ये हेल्थ, मेरा किडनी वापस, मेरा किडनी बस मेरे किडनी ठीक वर्क कर लें, या मेरा जो है ना वो नेक में यहाँ पर पेन होता है, या कोई ऐसा पर्टिकुलर कुछ भी ऐसा पार्ट, और आप जो हो बिल्कुल हेल्दी हो, सब कुछ हो, बस आप कहते हो यार पैसे नहीं है। सो अल्लाह ताला ने डिफरेंट लोगों को डिफरेंट चीज़ों से जो है वो नवाजा है, और आजमाइश भी हमारी इसी तरह से डिफरेंट होती है। बट ऐसा नहीं हो सकता कि एक इंसान जो है अल्लाह ने उसके ऊपर कोई आजमाइश ही नहीं रखी, ठीक है। तो इसलिए हमें किसी भी इंसान से उसकी एक छोटी सी लाइफ की एक विंडो देखकर कि जो है ना उसका एक स्नैपशॉट आयल से कि देखकर उसकी लाइफ का हमें उससे कभी भी जेलस नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट हमें अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि ओ अल्लाह आप ही हैं जिसने इन लोगों को अता किया और आप भी हमें अता कीजिएगा। और मे भी आप दुआ कर सकते हैं कि ए बेहतरीन अता करने वाले अल्लाह, आपने इन लोगों को अता किया और आप ही मुझे अता करने वाले हैं। इससे अल्लाह ताला बहुत खुश होते हैं। और जब हम अपनी ज़िंदगी में ब्लेसिंग्स देखते हैं ना, और वो फेवर्स जो अल्लाह ने हम पर की, फॉर एग्जांपल अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया, अल्लाह ताला ने हमें आइज़ दी, हमें नोज़ दिया, अल्लाह ने हमें मानो दी अल्लाह ने आपको कुछ भी दिया लाइफ में, तो आप जो है वो अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र अदा करें। और अल्लाह ताला फरमाते हैं ना लइन शकरतुम, आई थिंक लइन शकरतुम वला अज़ीदन्नकुम, कि जितना ज़्यादा तुम मेरा शुक्र करोगे, अल्लाह कुरान पाक में फरमाते हैं कि जितना ज़्यादा तुम मेरा शुक्र करोगे मैं तुम्हें उतना ही ज़्यादा दूंगा। जो मैंने को तो इसीलिए जो है ना हमें किसी भी इंसान से जेलस बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और उसके बाद एंड डू नॉट कट योर रिलेशनशिप विद वन अनदर। समटाइम ऐसा होता है कि एक इंसान है, उसने हमारी लाइफ में इतने सारे अच्छे काम किए हुए होते हैं, उसने हमारी बहुत सारी जगह पर हेल्प की हुई होती है जहाँ पर हम इमेजिन नहीं कर सकते, जहाँ पर हमें हमारे अपने हेल्प नहीं करते, उस इंसान ने बहुत हेल्प की हुई होती है, लेकिन उस इंसान वो उससे कोई इंसान ही है ना यार, उससे कोई एक छोटी सी मिस्टेक होती है या उससे कोई एक छोटी सी गलती होती है, या आपको लगता है कि या आप सस्पेक्ट करते हो कि इस इंसान ने ये किया है या इस इंसान ने मेरे बारे में ये कहा है, आप सस्पेक्ट कर लेते हो, आप कभी भी कंफर्म नहीं करते, आप सस्पेक्ट करते हो और उसके बाद आप उससे अपनी टाई कट कर देते हो, आप कहते हो बस खत्म हो गया, आप खलास। और इसको बहुत ज़्यादा डिस्करेज किया इस्लाम ने, अल्लाह ताला ने बहुत इसको नापसंद किया। और हमारे नबी ने फरमाया कि कभी भी अपने जो आपके रिलेशनशिप हो उनसे कभी भी आप जो है ना वो अपने उनको कट डाउन नहीं करना, अपने रिलेशनशिप को, जो भी आपके रिलेशनशिप्स हैं। हज़रत सल्लम फरमाते हैं कि एंड डू नॉट हेट वन अनदर। समटाइम ऐसा होता है कि हम किसी भी रीज़न की वजह से हमारे, अगर फॉर एग्जांपल जो चीज़ मैं लाइक करती हूँ और कोई और इंसान है उसे कोई और चीज़ पसंद है, सपोज मुझे वाइट कलर अच्छा लगता है, मुझे ब्लैक अच्छा लगता है और किसी इंसान को ब्लू अच्छा लगता है, या मेरे जो आइडियाज़ हैं वो इस वाली लाइन में चलते हैं, मतलब ईस्ट की तरफ है, और एक इंसान है उसके आइडियाज़ जो हैं वो मेरे आइडियाज़ से पैरेलल नहीं करते, हमारे थॉट्स जो है ना वो मैच नहीं होती हैं, तो आई फील लाइक हमें इस डिफरेंस को ना एक्सेप्ट करना चाहिए बहुत ही प्यारे वे में कि वाओ लाइक सो ब्यूटीफुल, लाइक मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है कि वाओ मतलब मैं कितना डिफरेंट सोचती हूँ और ये पर्सन मुझसे बहुत डिफरेंट सोचता है, ठीक है। लाजमी नहीं होता कि आप उसके साथ जो है फ्रेंडशिप करो और आप उसके साथ जो है वो अटैच हो जाओ, ठीक है। आप लोगों के आइडियाज़ बिल्कुल भी मैच नहीं करते, डिफरेंट डायरेक्शन में है, बट देन दे आर ऑल ब्यूटीफुल, दे आर ऑल लाइक क्रिएटेड बाय अल्लाह। अल्लाह ने आपको जो है, हर इंसान को अल्लाह ने डिफरेंट बनाया होता है, बिल्कुल यूनिक क्वालिटीज़ के साथ। हर दुनिया का इंसान को ब्लैक कलर पसंद नहीं हो सकता। अगर सारे ही लोगों को, पूरी दुनिया को एक ही स्पेसिफिक चीज़ पसंद हो तो फिर जो है ना, फिर तो वो कलर्स ही ना रहे दुनिया में। तो इसलिए जो है हमें किसी भी इंसान से किसी भी छोटी रीज़न की वजह से कि उसने ये किया है वो किया, हमें हेट नहीं करनी चाहिए। आई फील लाइक मोस्ट हेट जो होती हैं और जो रिलेशनशिप के कट डाउन होते हैं और जो जेलसी होती है वो सस्पेक्ट की वजह से होती है। तो इसीलिए इस हदीस में सबसे पहले ये है कि बीवेयर ऑफ सस्पिशन। आपने जो है वो अपनी तरफ से नहीं सोच लेना, बदगुमान नहीं होना किसी भी इंसान के बारे में।
और अल्लाह ताला ने फरमाया कि ओ अल्लाह's वर्शिपर्स, अगर आप अल्लाह को मानते हो ना, अगर आप अल्लाह की वर्शिप करते हो, अल्लाह को मानते हो, तो फिर याद रखना बी लाइक ब्रदर्स, ठीक है। एंड अल्लाह ताला ने जैसे हमें अल्लाह ताला ने ऑर्डर किया है, मतलब दैट्स अल्लाह's ऑर्डर, ठीक है, कि हमें जो है वो एज जैसे हम अपने बहन के बारे में, अपने भाई के बारे में सोचते हैं या हमें सोचना चाहिए, हमें उनसे भी बहुत अच्छी टाई रखनी चाहिए, तो बिल्कुल वैसे हो जाओ, ठीक है, और दूसरों के बारे में भी वैसे ही सोचो। सो आई फील लाइक कि ये जो हदीस है ये बहुत ही खूबसूरत हदीस है, और ये जो नेगेटिव एजम्पशंस होती हैं, हमें इससे अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करना है, और ये सारा जो है इस चीज़ के ऊपर एम्फेसाइज करती है, इंपॉर्टेंस ऑफ थिंकिंग पॉजिटिव, इंपॉर्टेंस ऑफ लविंग ईच अदर। सो आई फील लाइक कि हमें जो है वो अपनी लाइफ में इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और या दैट्स इट फॉर टुडे। मुझे अपनी दुआ में बहुत सारा याद रखिएगा, और इंशाल्लाह मैं भी आपको अपनी दुआ में याद रखूंगी। फिर मिलते हैं हम कल। अल्लाह हाफिज़, गुड लक, एंड ऑफ कोर्स स्टे पॉजिटिव। बाय।